स्विट्जरलैंड में हुए शांति सम्मेलन के बाद जो साझा बयान जारी किया गया, भारत ने उस पर अपनी सहमति नहीं जताई और खुद को उससे अलग कर लिया। भारत सहित कुल 7 देशों ने इस शांति सम्मेलन के साझा बयान पर सहमति नहीं दी। सम्मेलन के आखिरी दिन जब आधिकारिक बयान जारी किया गया तो इसमें यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा करने की बात कही गई। इस बयान पर 80 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए। इस शांति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे भारतीय विदेश सचिव वेस्ट पवन कपूर ने भारत के रुख का बचाव करते हुए कहा कि यूक्रेन के मामले में एक टिकाऊ समाधान के लिए भारत सभी पक्षों के साथ काम करता रहेगा। इस मामले में वही विकल्प कारगर होगा जिसे दोनों पक्ष स्वीकार करेंगे। इसी से टिकाऊ शांति संभव है। इस समिट में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की शामिल हुए, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था। भारत के साथ सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मेक्सिको और यूएई ने शांति सम्मेलन के फाइनल दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। चीन ने इस सम्मेलन में शामिल होने से ही इनकार कर दिया था। भारत के इस रुख पर थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन में इंडो पैसिफिक के विश्लेषक डेरेक ग्रॉसमैन ने लिखा कि भारत ने कहा कि रूस की सहमति के बिना कोई बयान जारी करना तार्किक नहीं है। रूस भारत का अब भी अच्छा दोस्त है। कई एशियाई देशों के साझे बयान पर सहमत नहीं होने से समिट में असहज होने वाली स्थिति पैदा हो गई। इंडो पैसिफिक देशों के हित रूस से अब भी जुड़े हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इससे पहले भी भारत यूक्रेन संकट के समाधान को लेकर होने वाली बैठकों में शामिल हुआ है। अगस्त 2023 में सऊदी अरब के जेद्दा में बैठक हुई थी और इसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल शामिल हुए थे। वहीं जनवरी 2023 में दावोस में डेप्यूटी एनएसए शामिल हुए थे। इस बीच हाल ही में इटली में हुई G7 बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी और उन्होंने यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान में मदद का आश्वासन दिया था। पीएम मोदी को स्विट्जरलैंड में हुए शांति सम्मेलन के लिए भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो उस सम्मेलन में नहीं गए। इस पर थिंक टैंक द विल्सन सेंटर में दक्षिण एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगलमैन ने लिखा कि स्विट्जरलैंड में यूक्रेन संकट पर आयोजित शांति सम्मेलन में भारत की ओर से सचिव स्तर के डिप्लोमेट को भेजने की वजह मैं समझ सकता हूं, लेकिन भारत अपने विदेश मंत्री को भी भेजता तो इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। इससे भारत यही संदेश देता कि युद्ध ठीक नहीं है और शांतिपूर्ण समझौता जरूरी है, जिसे भारत हमेशा कहता रहा है। कुगलमैन की इस टिप्पणी पर भारत के पूर्व विदेश सचिव और रूस में भारत के राजदूत रहे कमल सिब्बल ने एक्स पर लिखा कि अगर लक्ष्य वाकई शांति का होता तो भारत अपने विदेश मंत्री को भेज सकता था, लेकिन पश्चिम का लक्ष्य शांति नहीं है। पश्चिम यूक्रेन में और हथियार भेज रहा है और रूस के केंद्रीय बैंक की संपत्तियों पर अवैध फैसले ले रहा है। यह असली शांति सम्मेलन नहीं है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही भारत विदेश नीति के मामले में कई मोर्चों पर जूझता रहा है। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत पर भी दबाव रहा कि वह रूसी हमले की निंदा करे, लेकिन रूस भारत का पारंपरिक दोस्त रहा है। भारत ना तो रूस को नाराज करना चाहता है, ना ही यूक्रेन मामले में खुलकर पश्चिम के साथ दिखना चाहता है। यूक्रेन पर रूस के हमले में भारत के रुख को कई लोग साहसिक बता रहे हैं, तो कई लोग इसे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति से जोड़ रहे हैं। वहीं कईयों का